बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? इंशाअल्लाह ताला सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। और मैं भी ठीक हूँ, जब भी नज़र आ रही हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग देख रहे हैं, और नए आने वालों का भी बहुत मेहरबानी। जो एक कोई अम्मा है बेचारी, नाम है उनका शायद, वो बेचारी देखती है, मुझे इतनी दुआएं देती हैं। थैंक यू सो मच अम्मा। AMA करके होती है, तस्वीर बनी हुई होती है, समझ में नहीं आती वो तस्वीर, लेकिन अम्मा लिखा हुआ होता है। तो कहती मेरी बहन जैसी हैं आप, और बहुत तारीफ़ करती हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हो। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे देख रहे हो। और थोड़े थोड़े लोग आ भी रहे हैं, इक्का दुक्का एक तो रोज़ आ ही जाता है सब्सक्राइबर। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरा दिल भी फिर लगा रहता है। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज मैं आपको यखनी पुलाव थोड़ा सा मसाले वाला बताऊँगी। कि देखिए, एक तो वो ऐसे ही होता है ना कि हमने बग़ैर मसाले का बनाते हैं। अक्सर अक्सर पुलाव जो होता है ना, मसालेदार नहीं होता है, ऐसे ही होता है। तो लेकिन मैं आपको बताऊँगी थोड़ा सा मसाले वाला। ऐसा नहीं कि पुलाव की तरह नहीं, बिल्कुल, लेकिन मसालेदार पुलाव। अब उसके लिए आप ये करें कि आप चाहे चिकन ले लें, चाहे मटन ले लें, जो आपको ईज़ी हो। मैं कोई ये नहीं रखूँगी। लेकिन अगर आप चिकन लेंगे ना, तो फिर चिकन की बोटियाँ जब गल जाएँ तो उसको निकाल लीजिएगा चिमटे से करके। और लेकिन बाकी चीज़ों को थोड़ी देर पकने दीजिएगा। यानी उसके लिए लेंगे एक गट्ठी प्याज, लहसुन छिला हुआ और अदरक, ये सब आप उसमें डालेंगे। अब जब वो चिकन गल जाए, खूब गलने दीजिए अच्छी तरीके से, लेकिन बहुत गलाएंगे तो वो हड्डी हड्डी अलग हो जाएगी, हड्डी पसली अलग हो जाएगी। तो लेकिन उसको पानी इतना डालें कि हम जितना चावल आप बना रहे हैं ना, उसमें पूरी हो जाए, समझी। अगर 1 kg का बना रहे हैं, क्योंकि आजकल वो मेहमानों का भी आना जाना है, तो आधा kg तो चलता नहीं है। और एक वक्त से 2 वक्त भी कर लें तो कोई बात नहीं है, इसलिए मैं 1 kg कह रही हूँ। और चावल का तरीक़ा आप लोगों को पता है कि धोते हैं, पहले भिगाते हैं, फिर उसका करते हैं। तो ये पुलाव का मैं ये कर रही हूँ कि आपने गरम मसाला सब कुछ डाल दिया उसमें, ठीक है। ये आपने वो जो भी डाला आपने गल गया। अगर देखें मटन या बीफ डाला है तो वो गलेगा, फिर तो उसका अच्छी तरह निकल आएगा। अब आपने ये किया कि थोड़ी सी हरी मिर्चें ली, दही लिया, और 1 टमाटर लिया, उसको बारीक बारीक चॉप करें टमाटर को। और दही भी लेंगे, दही तो खैर पुलाव में डलता ही है। अच्छा, अब आपने उसकी जो यखनी निकली है ना, वो भी छान के रख लें। और अंदाज़ा कर लें कि अगर आपके चावल 3 पाव हैं, 1 किलो है, प्याले से नाप लीजिए उसको कि कितने। अगर 1 किलो है तो 4 प्याले होने चाहिए, हैं। और भीगे हुए चावल है थोड़ा सा कम भी होगा तो कोई बात नहीं। अब आपने ये किया कि जब आपकी यखनी तैयार हो गई, अब आ जाएंगे हम पुलाव की तरफ। चावल आपने भिगाए हुए हैं। अब आपने एक गट्टी छोटी ले ले, क्योंकि प्याज महंगी है, उसको बारीक बारीक काटा और घी में या तेल में लाल किया प्याज को। प्याज लाल कर ली। अब आपने क्या किया, उसमें चिकन या जो भी मीट है जिस किस्म का भी, उसमें आपने ज़रा लाल किया, दही डाला, हरी मिर्चें डाली, टमाटर डाला, समझे, मिर्ची पीस के डालिएगा, और तेज़पत्ता, गरम मसाला, वल तो सब कुछ डाला, लेकिन इसमें भी अच्छा लगता है।
सब कुछ आपने, टमाटर भी डाला, हरी मिर्ची पीस के डालनी है आपने, तो थोड़ा सा नहीं कि सादा उठेगा। हो गया। अब दिल चाहे तो हरी पुदीने की भी 2-4 पत्तियाँ डाल दें, हरे धनिया की भी डाल दें। ये सब हो गया, हो गया। अब आपने ये यखनी जो निकाली हुई है ना, यखनी डाल दीजिए आप इसमें। यखनी डाली, एक उबाल उबला, आपने चावल डाल दिया इसमें, ठीक है। चावल, ताकि यखनी, चावल को, क्योंकि भीगे हुए चावल ज़्यादा देर रखे नहीं जा सकते। अब आपने वो किया, अब चावल डाल दिया आपने और 1 मिनट के लिए ढक्कन रख दें। खटखट खटखट चावल पकने लगेगा। अब आपने देखा कि ले भाई अब तो दम का टाइम भी आ गया फटाफट, क्योंकि जब उबला हुआ होता है, यखनी भी गर्म थी और चावल भी उबल गया। तो अब अगर आपका दिल करे कि जी हमको तो कलर लाना है, खुशबू तो ऐसी आ रही होगी, हाँ सौंफ डालना भूल गई मैं। आपने प्याज डाली, लहसुन डाला, साबुत धनिया डाला पुलाव में, देखिए वो तो जान है। प्याज, लहसुन, साबुत धनिया, वो जो मसाले वाला होता है साबुत धनिया, और सौंफ, ये लाजमी डालेंगे आप बॉइलिंग में। वो सब निकाल देंगे, बोटियाँ अलग कर लेंगे जब भूनेंगे तो अब हमने उसका जो है ना लिक्विड, यानी यखनी की क्या खुशबू उठ रही होगी। अब हमने थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ भी डाल दी, उसकी भी डाल दी, पुदीने की भी पत्तियाँ डाल दी थोड़ी सी। अच्छा, अदरक लहसुन और पीस के वो इसको भूनते में ना 1 चम्मच अदरक लहसुन और डाल देंगे, तो चावल खिलते हैं उससे। अब सब हो गया। मैं देखो उसमें भूल गई थी कि ये पुलाव सूखी धनिया और उसके सौंफ के बगैर नहीं बनता है। तो अब आपने डाला, नमक चख लें आप, क्योंकि कम है, ज़्यादा है, क्या है, ठीक है, आप वो देख लें। अब आपने जब वो हो गया खत के, अब आपका आ गया दम का टाइम। तो अब आप, मोटा पेंदा है तो धीमा करके उसी पे रख दीजिए, और नहीं तो तवा पे रख दें, और आप वो हो के भाप निकलेगी तो ढक्कन में कपड़ा लगाएं और ढक दें, ठीक है। और अगर पानी खुश्क हो गया है तो फिर जर्दे का रंग लें, और कोई एसेंस बिरयानी का या केवड़ा अर्के रूह अफ़ज़ा, और उसका यूँ करके, ज़्यादा लुक अच्छी देनी है तो यूँ करके ऊपर मार दिया और बंद कर दें। और 10-12 मिनट के बाद आप उसको खोलें, क्या शानदार आपके पुलाव की खुशबू होगी कि दूसरे घर तक जा रही होगी। हर एक पूछेंगे आज क्या पक रहा है, हर एक पूछेगा घर में घुसते क्या पक रहा है। और फिर उसके साथ रायता बनाएं आप, और सलाद बनाएं, और शानदार सा खाना। दावत शुरू आपके घर में, नानी भी आएंगी आपके घर में, मज़ा करेंगी। तो फिर मुझे दुआओं में भी याद रखें। कोई गलती नानी ने की होगी तो माफ़ भी आप करेंगे, कोई चीज़ भूली होंगी तो। और सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब से भी कहें कि नानी को सब्सक्राइब कर ले। भाई कोई स्कूल जाने वाला है, कोई टीचर है, कोई वैसे है तो भाई बोले ना कि भाई हमारी नानी को एक दफ़ा तो सब्सक्राइब कर ही दो। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। कोई गलती की होगी तो माफ़ भी आप ही करेंगे, तो ठीक है। वाकई कोई गलती की हो, मैं कर जाती हूँ कभी कभी। अब बेटा आप थोड़ा सा ना मेंटली वीक, तो बीमार रहती हूँ, शुगर वाले की वैसे भी, और मैं नींद की गोलियाँ लेती हूँ। तो बेटा ये होती है कि दिमाग माउफ हो जाता है, ये मुझे खुद भी समझ में आता है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।